नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 40 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी तक की कथा के अनुसार हम देखें कि प्रभु श्री राम वनगमन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और मार्ग में जो अयोध्यावासी हैं वे उन्हें जाने नहीं देते हैं, लेकिन वे तरह तरह से उन्हें समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। तो वे उनके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं अयोध्यावासी। तो प्रभु श्री राम विवश होकर उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन रात्रि में जब सभी विश्राम करते रहते हैं तो वे किसी को बिना बताए लक्ष्मण जी, सीता जी सहित सुमंत्र जी को लेकर वहां से चले आते हैं। उसके बाद की कथा पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरी जो भी श्रृंखला है उसे आप लोग कृपया अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि कथानक के बाद जो हम कथा पे चर्चा करते हैं उसमें उस दिन की कथा से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब कथा पे चर्चा जरूर सुना करें अंतिम का, और अपने भी सुझाव अवश्य दिया करें। आप लोगों के सुझाव को हम गंभीरता से लेते हुए उसे और अपनी कथाओं में सुधार करेंगे, अपनी चर्चाओं में सुधार करेंगे। और निश्चित रूप से आप जैसे बहुत से अनुभवी लोग होंगे, बहुत से ज्ञानी और विद्वान लोग होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका भी मुझे मार्गदर्शन कमेंट बॉक्स में मिलता रहेगा। तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। तो मित्रों, चलते हैं आगे कथा में। जब निषाद राज गुह ने प्रभु श्री राम के श्रृंगवेरपुर में होने की खबर पाई तो वे आनंदित होकर भाई बंधुओं सहित कंद मूल फल इत्यादि भेंट साथ लेकर प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। करी दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। दंडवत करके भेंट सामने रख कर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेहवश होकर उनसे कुशल पूछी। तब निषाद राज ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से अपने निवास स्थान पर चलने की प्रार्थना की। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे सखा, तुम्हारा आग्रह उचित है, किंतु पिता की आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। निषाद राज ने अशोक के पेड़ के नीचे कुश और कोमल पत्तों की सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भरकर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। फिर श्री राम को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे। गुह ने भी विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे।
सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। सिया रामू साथरी सोए, श्रमित बसन बीनु जाहि न जोए। वही श्री सीता और श्री राम आज घास फूस की साथरी पर थके हुए सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, मित्र, अक्षयशील स्वभाव के दास और दासियां, जो गवहीं जिनहि प्राण की नाई, महि सोवत तेई राम गोसाई। तब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री राम आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री राम हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। सीता जी और श्री राम जी क्या वन के योग्य हैं? ऐसा सोचकर और प्रभु श्री राम और माता सीता को इस स्थिति में देखकर निषाद राज को अपार दुख हुआ। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह समय के आगे हर व्यक्ति लाचार है। जो प्रभु श्री राम महलों में रहते थे, जिनके लिए सारी सुविधाएं थी, सारे ऐशो आराम थे, वो आज जमीन पर सो रहे हैं। माता सीता, जिनके आगे पीछे दास दासियों की लाइन लगी रहती थी, वो आज घास फूस की साथरी पर सोने के लिए विवश है। तो मित्रों, समय बहुत बलवान होता है। जीवन में कब क्या आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और प्रभु श्री राम हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में सम रहें। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों ही स्थितियों में एक जैसा ही रहना चाहिए। सुख की स्थिति में अति उत्साहित नहीं होना चाहिए और दुख की स्थिति में अति निराश नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में सम रहकर हमें परिस्थितियों का प्रभु के नाम का लेते हुए, सुमिरन लेते हुए सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा हमें जीवन में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति कभी भी आ सकती है। हमें उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज समय अच्छा चल रहा है तो अचानक कभी भी बहुत बुरा समय आ सकता है। तो ये जीवन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए मन से सदैव तैयार रहें, ताकि अचानक कोई परिस्थिति आए तो हमें उतनी दिक्कत ना हो, हम उसका निडर होकर सामना कर सकें और अपने आप को स्थिर रख सकें। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लगातार हमारी कथा से बने रहिए। तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।